अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले इल्हाकी वाक़या को बुनियाद बनाकर अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के ख़िलाफ़ बिलउमूम और मेरे हवाले से बिलखुसूस बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा किया और इल्ज़ामात व बहतानात लगाए कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये बरेलवियों का बुनियादी अक़ीदा है, और मेरे हवाले से बिलखुसूस ये कहा कि तेरा बुनियादी अक़ीदा है चिश्ती रसूलुल्लाह। मिर्ज़ा जहलमी का ये बहतान, ये दुनिया का वो बदतरीन झूठ है जिसको मिर्ज़ा जहलमी क़यामत की सुबह तक सच साबित नहीं कर सकता। बिहम्दिल्लाह ताला किसी सुन्नी मुसलमान बरेलवी का ये अक़ीदा नहीं है कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा दुरुस्त है, या कोई सुन्नी बरेलवी मुसलमान चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़ता हो या इसको दुरुस्त या सही समझता हो। आज तक कोई सुन्नी मुसलमान हमने नहीं देखा, और ना किसी सुन्नी आलिम ने इस वाक़े की बुनियाद पे ये कहा है कि नाउज़ बिल्लाह ताला चिश्ती रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है या सही है, या ये कलमा बिल्कुल दुरुस्त है। झूठ बोलता है, बहतान लगाता है मिर्ज़ा जहलमी, और इस कदर हट धर्म है और इस कदर मुतज़ाद बयानात है मिर्ज़ा जहलमी के कि एक तरफ मेरे हवाले से बिलखुसूस इसने ये कहा कि इस मॉडर्न एज में ये वो शख्स है जिसने ये कहा है कि किताबें चेंज होगी। इस मॉडर्न दौर में सबसे पहले वो छोटू ने कहा कि जी वो किताबें बदल गई हैं। छोटू बेचारा फंस गया, ये अपने बड़े के साथ बैठा हुआ था उस मुनाजरे में जब वो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहा था, और ये पीछे सुभान अल्लाह कह रहा था। यानी ये भी मान रहा है कि इसने ये साबित किया है कि ये वाक़या इल्हाकी वाक़या है, ये वाक़या दुरुस्त नहीं है, मशाइख़ चिश्त की तरफ ये वाक़या गलत मंसूब है, ये भी मान रहा है। और दूसरी तरफ जिद और हटदर्मी इस कदर है कि ये भी कहता जा रहा है कि नहीं तेरा बुनियादी अक़ीदा चिश्ती रसूलुल्लाह। ये छोटू उस मुनाजरे में बैठा हुआ है जिसमें उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, और ये छोटू ने क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछना है तू जितनी मुनाफिकत करता है, तूने सुभान अल्लाह कहा था चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा के ऊपर, तेरा बुनियादी अक़ीदा चिश्ती रसूलुल्लाह है। आज तू जितना मर्जी चीख ले, वो गुनाह तेरा माफ नहीं होना। मुतज़ाद बयानात भी, झूठ और इफ्तरा भी। मैंने ही तो अल्लाह के फजल करम से वीडियो के अंदर आके ये बात साबित की दलाल के साथ कि वाक़या इल्हाकी वाक़या, ये झूठा वाक़या है। और मिर्ज़ा जहलमी को बेहम्दिल्लाह ताला हमने दंदान शिकन जवाबात दिए कि मिर्ज़ा जहलमी का ये बहतान है अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के खिलाफ कि चिश्ती रसूलुल्लाह इनका बुनियादी अक़ीदा है। झूठ बोलता है, किसी सुन्नी मुसलमान का यह अक़ीदा नहीं, बल्कि हमारे मशाइख़ ने, हमारे उलमा ने इस बात की तसरीह की। बिलखुसूस हमारे इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह लिखी कि जो शख्स अरबी में ये कहे अना रसूलुल्लाह, या फ़ारसी में कहे मन पैगम्बरम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ या मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, तो फरमाते काफिर हो जाएगा, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। जो सिर्फ इतना कहे, माना इसका कोई भी ले, तब भी इमाम फरमाते हैं कि वो शख्स काफिर हो जाएगा। जिनका मौक़िफ़, जिनका अक़ीदा ये हो, ये है हमारा बुनियादी अक़ीदा, ये है हमारा बुनियादी मौक़िफ़ कि किसी शख्स को अपने आप को रसूलुल्लाह कहने की भी इजाज़त नहीं है, अपने आप को पैगम्बर कहने की भी इजाज़त नहीं है, चाहे वो इसका मानो कोई भी लेता हो। और जहाँ तक चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का ताल्लुक़ है, उस वाक़या के हवाले से भी हमारे उलमा ने लिखा है कि ये इल्हाकी वाक़या है। मशाइख़ चिश्त की तरफ बहुत सारी किताबें गलत मंसूब हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया के अंदर लिखा कि बहुत सारे रिसाले, बहुत सारी किताबें मशाइख़ चिश्त की तरफ गलत मंसूब हैं। अगर कोई किताब या रिसाला बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब भी हो, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसका हर लफ्ज़ जो है उन बुज़ुर्गों की तरफ उसकी सनद सही साबित है। और फिर हमारा मनहज है, हमारा अक़ीदा वो ये है कि कुरान, सुन्नत, फ़िक़्ह और फिर तसव्वुफ़ की किताबें। अगर तसव्वुफ़ की किताब के अंदर कोई बात फ़िक़्ह की किताबों के ख़िलाफ़ है, तो हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जाए कि तसव्वुफ़ की किताबों के अंदर कोई बात कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ आ जाए, ज़रूरियत दीन के अक़ीदे के ख़िलाफ़ आ जाए, उसको हम मानने के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे। तो ये मिर्ज़ा जहलमी का बिल्कुल इफ्तरा, बहतान और झूठ है। और फिर फतावा शार बुखारी के अंदर मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा का मैंने हवाला पेश किया कि उन्होंने भी इस बात को लिखा कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या इल्हाकी वाक़या। फतावा हनफिया का हवाला मैंने पेश किया कि जो शख्स अपने होशो हवास में ये कहे कि अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह या चिश्ती रसूलुल्लाह ये कहे, तो कहते हैं होशो हवास की हालत में ये कहेगा तो बिलाशुबा काफिर है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये है हमारा नज़रिया, ये है हमारा अकीदा, और बहतान लगाता है कि ये इनका बुनियादी अकीदा है।
अल्लाह के फजल करम से हमने दलाइल के साथ इस बात को वाज़े किया। फिर ये बहाना बनाता है कि देखिए इन्होंने मुनाजरा के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, और जिन लोगों का इल्मी लेवल ये हो कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह के सही होने पर मुनाजरे कर रहे हो, इससे अंदाजा लगा लें कि मुनाजरा किस बात के ऊपर जीते हुए चिश्ती रसूलुल्लाह साबित हो गया। तो जिस फिरके की जीत यह है कि वो चिश्ती रसूलुल्लाह साबित कर ले, तो उस फिरके की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? जीरो। किसने ये मुनाजरा किया कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है, नौज़ुबिल्लाह ताला? किसने दिफा किया? किसने इसको सही साबित किया? ये भी झूठ है मिर्जा जलमी का। 11-12 साल पहले एक मुनाजरा गैर मुकल्लिदीन और अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के माबैन हुआ। उसमें मौजू था गुस्ताख कौन, और तय ये पाया था कि 10 इबारात गैर मुकल्लिद वहाबी वो अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के उन उलमा की पेश करेगा जिनसे बरेलवियों का तशख़्ख़ुस कायम है, और अहले सुन्नत व जमात बरेलवी ये 10 इबारात गैर मुकल्लिदीन वहाबियों के उन उलमा की पेश करेंगे जिनसे वहाबियों का गैर मुकल्लिदीन का तशख़्ख़ुस कायम है। अब ये मुनाजरा तय पाया था और उन्वान था गुस्ताख कौन, और उसमें गैर मुकल्लिद वहाबी ने एक इबारत ये पेश की और इबारत पेश करने में खयानत की। उस वाक़या के अंदर जो इल्हाकी वाक़या भी उसने पेश किया उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ख्वाजा पर उस वक़्त कैफियत आ रही थी। हमारे मुनाज़िर ने बर वक्त उसका मुआख़ज़ा किया और उसका ताक़ुब किया और उसकी गिरफ्त की कि तुमने ये वाक़या जो पेश किया है, इस वाक़या के अंदर तो ये बात मौजूद थी कि ख्वाजा पर उस वक़्त कैफियत आ रही थी, तुमने ये लफ्ज़ क्यों नहीं पढ़े? ज़ाहिर है कि मुनाजरा था, मुनाजरा के अंदर जो जवाब उस वक्त उनसे बन पड़ा या उन्होंने उस वक्त जवाब दिया तो उसकी गिरफ्त कर दी गैर मुकल्लिद वहाबी आलिम की। अच्छा, मैं उसमें ना तो मुनाजिर था, ना सदर मुनाजिर था, ना मुनाजिर ना सदर मुनाजिर। एक तरफ मिर्जा जलमी ये कहता है कि आला हज़रत के हवाले से ये बहतान लगाता कि आला हज़रत ने भी चिश्ती रसूलुल्लाह मान लिया, और जब उनकी बात आती है तो कहता मैं उनके बारे में मैंने कभी हल्के लफ्ज़ नहीं बोले, मैं तो रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लेता हूँ। अच्छा, जो तुम्हारे नज़दीक चिश्ती रसूलुल्लाह को सही मानते हैं या उनका दिफा करते हैं, उनका नाम तो तुम कहते हो कि मैं रिस्पेक्ट के साथ लेता हूं, तो मेरा कसूर क्या है? मैं तो वो बंदा हूं जिसको तुम अपनी ज़बान से खुद मान रहे हो कि इस बंदे ने ये कहा है कि ये इल्हाकी वाक़या है। मैंने तो दलाइल के साथ साबित किया, और जब मेरी बारी आती है तो तुम लानते भी करते हो, और फिर जो सख्त अल्फाज मिर्जा जलमी अपनी ज़बान से कहता है वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। पहला तो हमने झूठ पकड़ा है, जो तुमने 12 किताबें दिखाई थी, बेईमान आदमी। अब वो जो एक चूहा इन्होंने छोड़ा है जो 12 किताबें दिखा रहा है, जो मुनाफिक किस्म का एक मुनाफिकाना अप्रोच रखने वाला जो मौलाना, मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने चुगड़ा। उस छोटू ने सही मुस्लिम शरीफ के ऊपर झूठ बांध दिया कि जी कशुल मजूब की तरह का वाकया उधर भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये खबीस लोग मानते हैं कि इस तरह का कोई वाकया हुआ है, तभी दिफा कर रहे हो ना। हल्की अल्फाज मेरे हवाले से इस्तेमाल करता है। जब कोई बात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक देखता है तो वहां नादिर बलोच के साथ इसने टेलीफोन पे बात की तो उसमें मुफ्ती राशिद साहब कह रहा है, मुफ्ती राशिद साहब हो, ये सारे के सारे उलमा खुद कंडेम कर रहे हैं कि ये ज़रीब हरकत की है। लेकिन जब देखता है कि नहीं यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी और वहाँ जो है ना वो मेरा चूरन बिकना बंद हो जाएगा, तो वहाँ हल्के अल्फाज इस्तेमाल करता है। कभी कोई लफ्ज़ बोलता है, कभी कोई लफ्ज़ बोल के मिर्ज़ा जलमी डिग्रेड करने की कोशिश करता है, और फिर ये कहता है कि ये तावील कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह वाले कलमे की। अब सवाल ये पैदा होता है कि तावील किसने की है? चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह की तावील किसने की है? तो आज मिर्ज़ा जलमी के इस चिश्ती रसूलुल्लाह वाले ड्रामे का सीन फ्लॉप हो रहा है, और मिर्ज़ा जलमी का बाबा और मिर्ज़ा जलमी दोनों फंस गए। वो इस तरह कि एक बाबा है मिर्ज़ा जलमी का इसहाक फैसलाबादी साहब। इसहाक फैसलाबादी साहब मिर्ज़ा जलमी के वो बाबे हैं कि जिनके बारे में मिर्ज़ा जलमी ने यह कहा कि मुतक़द्दिमीन व मुतअख़िरीन में से मैं पहला नंबर मौलाना इसहाक को देता हूँ। तो मैं यानी पहला नंबर जिस बंदे को दूंगा ना वो मौलाना इसहाक साहब है, और ये मैं पहला नंबर सिर्फ मुतअख़िरीन में नहीं दे रहा, मैं मुतक़द्दिमीन और मुतअख़िरीन दोनों को जमा करके पहला नंबर मौलाना इसहाक साहब को दूंगा। अभी ये ज़रा तारीफ़ें सुनने पहले कि मिर्ज़ा जलमी के नज़दीक मौलाना इसहाक फैसलाबादी मिर्ज़ा जलमी के जो मौलाना है उनका स्टेटस क्या है? मुतक़द्दिमीन व मुतअख़िरीन में से सबसे पहला नंबर मौलाना इसहाक का, मिर्ज़ा जलमी के बकौल। मिर्ज़ा जलमी ने
इसाक फैसलाबादी साहब का जनाजा भी पढ़ा। मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने दोनों के जनाजे भी पढ़े और दफनाने तक शामिल रहा हूँ। मेरे लिए आमुल हुज़्न का साल है, गम वाला। इसाक फैसलाबादी को रहमतुल्लाह अलैह भी कहता है, इसाक फैसलाबादी को शेखुल इस्लाम भी कहता है। मौलाना इसाक साहब शेखुल इस्लाम है। इस्लाम की तारीख में इस लेवल की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मुझे और कोई नजर नहीं आती। और इसाक फैसलाबादी वो शख्सियत है कि मिर्जा जेलमी कहता है कि उन्होंने मेरे दिमाग की गिरें खोली, और इसाक फैसलाबादी वो शख्सियत है कि मिर्जा जेलमी जिनको वक्त का हुसैन कहता है। यकीन करें लोगों ने कदर नहीं की मौलाना इसाक साहब। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। आज दिन है कि हम आज के दौर के हुसैन को याद करें। मैं तो उनको दौर जदीद का हुसैन समझता हूँ, मौलाना इसाक साहब को। शेखुल इस्लाम भी, वक्त का हुसैन भी, और ज़मीन व आसमान के किलाबे मिलाए हैं इसाक फैसलाबादी की तारीफ में मिर्जा जेलमी ने। और बाबा नंबर 1 है मिर्जा जेलमी का इसाक फैसलाबादी। इसाक फैसलाबादी ने चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह वाले वाक़े की तावील की है। इवन मौलाना इसाक साहब जैसे लोग भी चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली रसूलुल्लाह की तावील करते थे, और कादियानियों के मामले में वो इतने एक्सट्रीमिस्ट थे। तो फिर इश्क़ रसूल 1 नंबर होना चाहिए, 2 नंबर नहीं होना चाहिए ना। तो ये मैंने आपको ज़िम्नन बात अर्ज कर दी इस हवाले से। अब जो लफ्ज़ मिर्जा जेलमी ने मशाइख़ चिश्त के खिलाफ बोले और उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ बोले, अकाबिरीन अहले सुन्नत के खिलाफ बोले, और बिलखुसूस मेरे हवाले से मिर्जा जेलमी ने जो हल्के लफ्ज़ बोले हैं, मिर्जा जेलमी के अंदर अगर अखलाकी जुर्रत है और अगर ये बाबी नहीं है, बाबा परस्त नहीं है, तो फिर वही लफ्ज़ मौलवी इसाक फैसलाबादी के बारे में बोले। हमने तो चिश्ती रसूला वाले वाक़े को ना तो डिफेंड किया, ना उसको सही समझते हैं, ना हम चिश्ती रसूला कहने को दुरुस्त समझते हैं। अलबत्ता मिर्जा जेलमी अपने बकौल मान चुका है कि इसाक फैसलाबादी ने चिश्ती रसूला वाले वाक़े की तावील की है। तो अब चिश्ती रसूला वाली पार्टी कौन ठहरी? इसाक फैसलाबादी। और इसाक फैसलाबादी का जो अपने आप को मद्दाह और अपने आप को शागिर्द कहता है, वो भी चिश्ती रसूला वाली पार्टी ठहरेगा। अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह वाली पार्टी ठहरेगा। अब मिर्जा जेलमी के अंदर अगर अखलाकी जुर्रत है और मिर्जा जेलमी के ब्रांड फॉलोअर्स के अंदर अगर अखलाकी जुर्रत है, तो मिर्जा को कहें कि मिर्जा जेलमी वही लफ्ज़ जो मशाइख़ चिश्त और उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ बोलता है, वो इसाक फैसलाबादी के बारे में बोल के